हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं 5.2 10th क्लास का ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेस एपी वाला। और इसकी 5.1 का जो इंट्रो है वो मैंने आपको दे दिया था पिछली वीडियो में, वो आप इसमें प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। अगर नहीं मिले तो इसमें आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना आप। ठीक है, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं 5.2 और इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर ये 1। अच्छा, थोड़ा ये ब्लर हो रहा है तो अगर मान लो ना दिखेगा तो मैं इसको लिख दूंगा, आप वहाँ से देखना है। ठीक है, कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स। इनको अच्छा ये ब्लैंक ही भरने हैं। चलो तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि पहले वाले में करना क्या है। कि मान लो जैसे पहला पार्ट है, तो पहला पार्ट है एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं हम। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 उसका पहला पार्ट कि ए आपको 7 गिवन है, डी आपको 3 गिवन है और एन आपको 8 गिवन है। निकालना क्या है आपको? ए एन, ये निकालना है। ठीक है, तो ये करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 5.2 में एक आपका फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, वो है आपका ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, इसी से सारी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या, इस पूरे फॉर्मूले की ना आपको 2 से 3 ये 3 चीज़ें गिवन है, तो जो मिसिंग है वही आपको निकालनी है। ठीक है, तो जैसे देखो अगर मैं यहाँ पर ए एन निकालूंगा, फॉर्मूला आपने बार बार लिखना है, आपकी प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो देखो ए की जगह 7, एन की जगह 8 और डी की जगह 3, तो ये हो जाएगा आपका 7, 8 में से बन जाएगा ये 7 और बाहर 3, 7, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 3 जा 21, टोटल हो जाएगा 28। तो ये क्या आ गया आपका ए एन 28 आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये ए एन जो मिसिंग है इसमें आपका 28 आएगा। अगले वाले में क्या डी मिसिंग है। ठीक है, तो देखो सेकंड वाले पार्ट को मैं कर देता हूँ। पहले तो इन्फॉर्मेशन में क्या है ये देख लो, ए बराबर माइनस का 18 है और डी आपको मिसिंग है और एन बराबर जो है 8 है और ए एन बराबर 0 है। ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला वही ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू इस बार 0 गिवन है, ए आपका -18 है, एन आपको 8 गिवन है और डी आपको पता ही नहीं है। तो माइनस का 18 इधर ले आओ, प्लस का 18 हो जाएगा। इधर बचेगा क्या आपका 8 में से अगर 1 जाएगा तो बचेगा 7 और बाहर क्या है डी, तो चिपका दो ऐसे करके, समझ लेना। ये माइनस का इधर आ गया, बचा ये, उसमें से 8 में से अगर एक जाएगा 7 और बाहर डी था इतना। अभी क्या करोगे आप, 18 ये जो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका डी, निकल गया डी। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में क्या पूछा हुआ है, थर्ड में क्या मिसिंग है, इसमें मिसिंग है, इसमें ए ही मिसिंग है। देखो इसमें जो है ए मिसिंग है क्वेश्चन मार्क, और डी कितना है, डी है -3 और एन है 18 और ए एन है -5। तो फॉर्मूला इसमें भी ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी। तो ए एन की जगह -5, ए पता ही नहीं है इस बार, एन तो पता है 18 है, -1 और डी की जगह पता है -3 है। ठीक, तो एक काम करते हैं, इसको अकेला रखना है कैसे भी। तो -5 ए, इधर आपका हो जाएगा 17। ठीक है, 17, 8 में 18 में से एक जाएगा 17 और ब्रैकेट ओपन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके, तो -5 ये हो जाएगा इतना और ये हो जाएगा आपका 17 × 51, वो भी माइनस का। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये माइनस का इधर ले आओ, ये माइनस का इधर ले आओ, तो -5 ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 51। तो 51 में से 5 जाएगा 46, क्योंकि ये अलग सिंबल है, ये अलग सिंबल है, दोनों अलग अलग के होते हैं तो हमेशा माइनस होते हैं। तो बड़े में से छोटा घटा दो, बड़े के आगे क्या है प्लस, तो प्लस का 46, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 46। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, इसके फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे और ज़्यादा ये है भी नहीं देर लगाने वाली। ठीक है, ये तो मैंने 5.1 में जब बताया था तो मैंने ये बोला था कि सबका एक एक 2 पार्ट कर लो अपने कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन ये क्या है थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको आते हैं तो अपने आप ट्राई करना, अदरवाइज़ यहाँ से देख सकते हो आप, 1-2 देख लिया बहुत है, अब आप आगे ट्राई कर सकते हो, ऐसे करना है। ठीक है, कहीं ले कहीं मत बैठे रहना, आपके एग्ज़ाम में आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट मैटर करती है, कहीं आप सारे क्वेश्चन करने लग जाओ, टाइम वेस्ट करो। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करनी है आपने, हार्ड वर्क नहीं करना। चौथे में पता है क्या बोला हुआ है, चौथे में ए गिवन है आपको -18.9। ठीक है, और डी गिवन है 2.5। ठीक है, और एन आपको मिसिंग है इस बार, और ए एन दिया हुआ है 3.6।
ठीक है। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला अप्लाई करो, ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू 3.6 है, ए की वैल्यू माइनस का 18.9 है, एन हमें इस बार मिसिंग है और डी की वैल्यू है 2.5। ठीक, तो ये माइनस का इधर ले आओ, 3.6 प्लस 18.9 और इधर क्या बचेगा, n माइनस में 1 2.5। ये पता है कितना हो जाएगा, देखो 18.9 और 3.6, ये हो जाएगा 9 और 6 15, 8 3 11 और 1 12 और ये 2, ये हो जाएगा आपका 22.5। और ये जो मल्टीप्लाई में इधर ले आओ, इधर क्या बचा, n माइनस में 1। तो देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो इससे ये कट जाएगा। बचा क्या ऊपर, 225/25 n माइनस 1। अब 25 के ताड़े से काट दो, 25 से कम 25, 25 निम्न 225, तो इधर आ गया 9, इधर आ जाएगा -1, तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4। ठीक है, अब देखो लास्ट का है, अब 4 कर लिए तो 4 के बाद इतना कॉन्फिडेंस तो आप में आ गया होगा कि हाँ ठीक है 5वां आप कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा काम आपके लिए, एक पार्ट आप अपने आप कर लेना। ठीक है, करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन में पता है क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है चूज़ द करेक्ट चॉइस इन दी फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कह रहा है कि इसके ना आपको ऑप्शन चूज़ करना है, तो ऑप्शन में आपने क्या करना है, ध्यान से समझना। कह रहा है 30th टर्म, 30वीं टर्म निकालनी है इस AP की, ये AP है। ठीक है, देखो मुंह से खुद बोला उसने कि ये AP है, AP का हमें 30वां निकालना है। तो 30वां क्या, 100वां क्या, 1000वां क्या, हमें बस एक ट्रिक पता है, हम उसके हिसाब से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो याद रखना इसमें, चलो मैं पहले लिख देता हूँ आपके लिए। सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि AP क्या है जो 10 7 और 4 ऐसे ऐसे है, हमें इसका कौन सा निकालना है, 30th टर्म निकालनी है, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। तो आपको जो भी टर्म पूछी हो उससे एक घटा के लिख दो, मतलब 30वां अगर आपको निकालना है तो आपको पता है कौन सा निकालना होगा, 13th को 29 प्लस उल्टा हो गया ये, A प्लस 29D ऐसे लिखना है। जैसे मान लो पहले वाले को A लिखते हो, दूसरे वाले को A प्लस D लिखते हो, तीसरे वाले को A प्लस 2D लिखते हो। ऐसे 10वें को लिखोगे A प्लस 9D, ऐसे 20वें को लिखोगे A प्लस 19D, ऐसे ही अगर 30वें को लिखोगे तो A प्लस 29D लिखोगे। कुल मिला के आपको ये निकालना है। ठीक है, तो बहुत ईजी है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी। A की वैल्यू क्या है, 10 उठा के भर दो, A तो पता है ना, पहले वाले को A कहते हैं, है ना। और 29 का 29D कैसे निकलता है, पहले वाले में से ये आगे वाला माइनस कर दो। ठीक है, तो 7 में से अगर आप 10 माइनस करोगे तो आ जाएगा -3। ठीक है, तो यहाँ पर -3 ये आपका D आ गया। तो अब देखो 10 का 10 ये 29 या 87 होता है, तो प्लस माइनस माइनस और 29 3 87। अब ये प्लस का ये माइनस का है, तो 87 में से 10 हट जाएगा, चला जाएगा, है ना। तो आ जाएगा कितना 77, और बड़े के आगे माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। देखो कौन सा होगा, ये रहा C ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही देखो सेकंड पार्ट में क्या करें, 11 टर्म निकालनी है इसकी, 11 टर्म। तो पहले AP लिख लेते हैं। ठीक है, AP क्या है इसकी, AP है -3 -1/2 और 2 ये। तो देखो A क्या है आपका, ये है -3। अच्छा D भी निकाल ही लेते हैं, चलो बाद में, यहाँ देखो निकाला था मैंने, ऐसे ही निकाल ही लेते हैं डायरेक्ट पहले ही। तो D इक्वल्स टू व्हाट, दिस माइनस दिस, तो -1/2, फिर फॉर्मूले का माइनस और -3, क्योंकि A2 - A1 होता है ना, तो A2 की जगह ये उतार लिया, फिर फॉर्मूले का माइनस होता है, जैसे देखो A2 - A1 ऐसी तो होता है, तो A2 की जगह ये आ गया, फिर माइनस माइनस और ये A1 -3, तो हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस +3। तो इधर भी 2 लगा दो, ऊपर भी 2 लगा दो, हो गया ना बेस सेम। जब बेस सेम हो जाएगा तो नीचे 2 उतार देंगे, और इधर माइनस का 1 है और ये 3 दूनी 6 है, तो 6 में से माइनस का 1 जाएगा 5/2, ये आ गया आपका D। ठीक है, D आ गया, A मिल गया, और हमने करना क्या है इसमें, हमें इसकी 11th टर्म लिखनी है। अब आप सोचो 11 टर्म को आप क्या लिखोगे, देखो मैं यही बताता हूँ। 11 टर्म को आप क्या लिखोगे, 11th टर्म को आप लिखोगे A प्लस 10D। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या हुई -3, 10 का 10, D की वैल्यू क्या हुई 5/2, तो ये इससे कट जाएगा 5 बार में, तो इधर तो हो जाएगा -3 प्लस ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 25 में से -3 जाएगा तो बचेगा 22, वो भी प्लस का। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा ये देखो B हो गया। ठीक है, ऐसे अब ये तीसरा क्वेश्चन है, इसके देखो 5 पार्ट हैं, मैं इसके कोई से 2-3 बता देता हूँ आपको, है ना। या चलो देखते हैं जितना हो सकेंगे।
बस वीडियो ना थोड़ा सा लंबी ना हो, बस यही कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोग भी ना थोड़ा सा इरीटेट हो जाओगे ज़्यादा देख के। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर इरीटेशन तो गई साइड में, फिर आपका जुनून जो चढ़ता है ना कि हाँ अब तो मैं कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप ना सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको देखते ही ये लगे कि अरे यार ये क्वेश्चन तो हो जाएगा मेरे से, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ना मिसिंग वैल्यू निकालनी है। तो पहला 2 है और दूसरा बॉक्स है, तीसरा 26 है, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहला 2 है और दूसरा बॉक्स है और तीसरा 26 है। अच्छा, ये अपने आप हिडन में बोला हुआ है कि ये AP है, ये ठीक है AP है, तो ये हिडन वैल्यू जो वाली ये जो मिसिंग है ये आपने निकालनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर AP है तो पहले वाले को क्या बोलेंगे A, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे A+D, तीसरे वाले को क्या बोलेंगे A+2D। ठीक है, तो जो जो गिवन है ना उसकी हेल्प से जो मिसिंग है वो निकाल लेंगे। तो देखो ये वाली और ये वाली इन्फॉर्मेशन ले लो। तो भाई A बराबर 2 है, कह दो इक्वेशन 1, और A+2D बराबर 26 है, ये इसके बराबर है, तो वो कह दो इक्वेशन 2। अब आप देखो A की वैल्यू 2 है ना, वो इसमें डाल दो, A की वैल्यू 2 इसमें डाल दो, तो A की जगह 2 डाल दो, 2D और इधर 26, 2D इक्वल्स टू ये प्लस का उधर जाके माइनस कितना बचेगा 24 और 2D। जब D की वैल्यू निकालोगे तो 24 के नीचे ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 कम, और ये 12 12 में कट जाएगा। D की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब आप यहाँ देखो A+D है ना, तो A की वैल्यू तो 2, पहले वाले को A कहते हैं, और D की वैल्यू अभी भी निकाली 12, तो 12 और 2 14, ये आ गया 14 आपका। कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट और देख लो इसका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है पहला ही बॉक्स है, फिर 13 है, फिर बॉक्स है, फिर 3 है। देखो पहला ही बॉक्स है, फिर 13 है, फिर बॉक्स है और फिर 3 है। ठीक है, तो पहले वाले का नाम क्या है A, दूसरे वाले का A+D, तीसरे वाले का A+2D, फिर A+3D। ठीक है, तो गिवन क्या है, ये किए और एक ये, तो A+D की वैल्यू 13 इक्वेशन 1 कह दो, और इसकी A+3D इज इक्वल्स टू 3 कह दो, ये सेकंड कह दो। थर्ड चैप्टर आपने किया होगा तो उसको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड आपने ज़रूर सीखा होगा। तो एलिमिनेशन मेथड क्या यूज़ कर लेते हैं, सिंबल चेंज कर देते हैं, ये प्लस उल्टा माइनस, ये प्लस इसका उल्टा माइनस, ये भी माइनस, तो इससे तो ये कट गया। माइनस के 3D में से अगर ये D जाएगा तो माइनस का 2D बचेगा, और 13 में से माइनस का 3 जाएगा तो 10 बच जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना कि ये कट जाएगा, ये जो सिंबल हम लगाते हैं ना ये इस वाली लाइन के लिए माने जाते हैं। तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट गया, माइनस के 3D में से प्लस का 1D जाएगा, माइनस का 2D, और प्लस के 13 में से माइनस का 3 जाएगा, प्लस का इतना। और जब D की वैल्यू निकालेंगे ना, D की वैल्यू, तो ये 10 के नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, ये जो माइनस है ना ये यहाँ बिठा दो, माइनस कभी नीचे नहीं रहता ना, इसलिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5 आ गई। D की वैल्यू आ गई ना, A की वैल्यू अब यहाँ से निकाल देना आप। कैसे, देखो अभी अभी आपको पता है कि A+D बराबर 13 है, ये है ना A+D बराबर 13, तो A की वैल्यू तो पता ही नहीं, लेकिन D की तो पता लगा ली हमने, -5 है। अब ये A और प्लस का जो माइनस का 5 है ना उधर जाके प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, तो A की वैल्यू आ गई ना 18, तो ये आ जाएगा आपका 18, ये 18 आ गई, 13 आ गया, और 5 5 घटता जा रहा है, देखो माइनस का 5 है ना, तो ये 18 है, ये 13 है, और 13 में से और 5 घटा दो तो 8 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया 8 आ जाएगा, लेकिन आप करके खुद देख लेना कि A+2D, तो A की जगह आपने 18 डालना है, 2 का 2, और D की जगह डालना है माइनस का 5, तो 18 प्लस माइनस माइनस, और 5 दूनी 10, 18 में से 10 जाएगा, 8 बचेगा, वही बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो कोई ज़्यादा वाली टफ वाली बात नहीं है, तो याद रखना इसके सारे पार्ट करो, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लेना। मैं एक और पार्ट इसका बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ तो आपके लिए भी छोड़े, क्योंकि एग्ज़ाम तो आप ही को देने जाना है। ठीक है, ये तो चलो छोटा सा है, और ये वाला चलो ये कर लेते हैं 5th पार्ट। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। 5th पार्ट में क्या है, कह रहा पहले बॉक्स है, फिर 38 है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर माइनस का 22 है। ठीक है, अब आप देखो बोलते जाओ साथ में, क्या ये पहले की वैल्यू A, दूसरे की क्या होगी A+D, तीसरे की क्या होगी A+2D, चौथे की A+3D, पाँचवें की A+4D, और छठे वाले की A+5D। अब देखो इसकी वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू गिवन है, इनसे इक्वेशन बनाओ। A+D इज इक्वल्स टू 38, ये बनेगी इक्वेशन 1, और इसके सामने ये है A+5D इज इक्वल्स टू 22, ये हो जाएगी आपकी सेकंड।
अब यहाँ से एलिमिनेशन मेथड लगा दो, ये माइनस प्लस का उल्टा, ये प्लस का उल्टा माइनस, ये माइनस का उल्टा प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। -5d में से अगर 1d जाएगा तो माइनस का 4d, और इधर 38 और 2 40 भी 60 हो जाएगा। ठीक है, जब d की वैल्यू निकालोगे तो 60 के नीचे आ जाएगा ये 4, माइनस इधर भेज देंगे, 4 एकम 15 चौके 60, तो d की वैल्यू कितनी आ गई -15। जब d की वैल्यू -15 आ गई तो किसी एक इक्वेशन में रख दो, ये a + d बराबर 38 है ना, a की वैल्यू तो नहीं पता लेकिन d की तो पता लग गई ना, -15 है, उधर 38। अब a की वैल्यू जब निकालोगे -15 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई, 38 5 43 10 53, तो a की वैल्यू आ जाएगी 53। ठीक है, तो ये आ जाएगी, इसमें 53 भर देना। उसके बाद कौन सा है, a + 2d, तो देखो a + 2d, a की जगह कितना है 53 यानी कि 53, 2 का 2 और d की जगह -15। ठीक है, तो 53 प्लस माइनस -15 दूनी 30, तो 53 में से 30 जाएगा, बचेगा कितना 23। तो यहाँ देखो 23 आ जाएगा, यहाँ पर 23 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्या करा है, a + 3d, a + 3d, a की जगह 53 और 3d की जगह -15, तो ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस -15 या 45 यानी कि 45। 53 में से 45 जाएगा, 8 बचेगा आपका, तो इसमें आ जाएगा 8। ठीक है, अगला आपका क्या करा, a + 4d, a + 4d, तो a की जगह 53 प्लस 4 का 4 और d की जगह -15, तो 53 प्लस माइनस -15 चौके 60, 60 बड़ा इस बार, 60 में से 53 जाएगा, बचेगा 7 और वो भी माइनस का, क्योंकि बड़े के आगे माइनस है ना, तो यहाँ आ जाएगा आपका -7। हो गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो ये मैंने जो 1-2 पार्ट आपके लिए छोड़े हैं ना वो आप कर लेना, एक तो ये चौथा और एक ये तीसरा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने के बाद अब तो आप कर ही सकते हो भाई, आप 10th स्टैंडर्ड में हो, आपके जैसे स्टूडेंट्स को क्या है ना, एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है, आप लोग अपने आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चौथे को करते हैं। कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। कह रहा है कि ये एक AP है, 78 इसके लिए कौन सी टर्म है, कौन से नंबर पे आएगी, जैसे ये पहले नंबर पे आ रही है, ये दूसरे नंबर पे आ रही है, तीसरे पे आ रही है, चौथे पे आ रही है, ऐसे 78 इसमें कौन से नंबर पे आएगी, विच टर्म का मतलब होता है n पूछा है हमसे। ठीक है, ये याद रखना कि 78 जो है कौन से नंबर पे आएगा तो इसी AP में, बस कौन से नंबर पे आएगा, तो कैसे पता लगाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, ये कह रहा है विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18, इसमें ना 78 आएगा, कौन से नंबर पे आएगा बस ये बताना है। तो इसका मतलब है आप समझ लो इसमें गिवन क्या क्या है, a बराबर भाई 3 दिया हुआ है। ठीक है, d बराबर आप देखो इसमें से ये घटाओ, 8 में से 3 जाएगा 5, तो d बराबर आ गया, और जो लास्ट में मान के चलते हैं ये लास्ट में, तो इसको हम क्या कह देंगे an। ठीक है, ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है कि जो लास्ट में होता है उसे आप an कह दो, थोड़ी देर के लिए मान लो ये an है ना। अब मिसिंग क्या है, n, आखिरी में ये है, ये कौन से नंबर पे आएगा ये पता लगाना है हमें। तब आप ध्यान से देखना कि फॉर्मूला क्या है हमारा पहले वाला, a + n माइनस में 1 इंटू में d, तो an की जगह 78 उतार लो, a की जगह ये 3, n की जगह पता ही नहीं है, d की जगह 5 उतार लो, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, इधर बचेगा n - 1 और 5, ये हो जाएगा आपका 75। ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर बचेगा n - 1, मल्टीप्लाई में ही तो ये 5 इधर आके डिवाइड में कट जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा, और इधर n - 1, ये माइनस का 1 है, इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 16। यानी कि जो 78 आएगा इस सीरीज़ में वो आएगा कौन से नंबर पे, 16वें नंबर पे। ठीक है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 16वें को आप क्या लिखते हो, a + 15d, आप इसमें ये वैल्यू a और d की डाल के देख लेना, आपका 78 ही आएगा, चेक कर लेना आप। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। अच्छा ये एक AP है, इसमें टर्म्स कितने, यानी कि n की वैल्यू पूछी हुई है बस, a बराबर ये है, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये लास्ट वाला है, तो n की वैल्यू जो जैसे इसमें निकाला ना सेम बिल्कुल इसमें निकालना, सेम बिल्कुल। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं इसको। 5वें का जो पहला पार्ट है वो क्या कह रहा है, 7 है, 13 है, 19 है और लास्ट का है 205।
तो ये बताओ ए बराबर क्या हुआ 7, डी बराबर क्या हुआ, इसमें से इसे घटा दो, 13 में से 7 गया 6 बचेगा। और ये लास्ट वाले को ए एन कह देते हैं 205। पूछा क्या है, एन पूछ रखा है कि कितने हैं टोटल, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगे, 10 20 30 कितने टर्म्स आए हैं। तो आपने क्या करना है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 205, ए की वैल्यू 7 है, एन की वैल्यू पता ही नहीं है लेकिन डी की पता है 6 है। तो ये प्लस का इधर आके माइनस, इधर एन माइनस में 1 और 6। 205 में से अगर 7 जाएगा बचेगा 198, ठीक है, 98 और 7 5 हाँ 198 बचेगा। और ये मल्टीप्लाई में ये इधर भेज दो डिवाइड में एन माइनस में 1, ये कटेगा देखो 6 एक कम 6 3 18, ये यहाँ से बच गया, इसको दे दिया 18 हो गया, 6 3 18 कितना आ जाएगा 33। और ये जो माइनस का एक था इधर आके प्लस का, तो कितने हो जाएंगे 34 34। यानी कि जो आपका 205 है ना लास्ट का, यहाँ तक आने में ये 1 2 3 ऐसे करके टोटल टर्म्स कितनी लग जाएंगी 34 टर्म्स लग जाएंगे। ठीक है, ये था आपका पहला पार्ट। अभी सेकंड पार्ट इसका करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में 18 है, 15 है और नहीं 15 नहीं है 15.5 है, मतलब 15 से 1/2 और फिर 13 है, फिर माइनस का 47 है। तो ए बराबर कितना हुआ 18 हुआ। डी बराबर, अब डी कैसे निकालोगे आप, देखो इसमें से ये घटाओ, तो मैं वैसे डायरेक्ट घटा दूँ, आपको बताऊँ कितना आएगा 2.5 आएगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है आपका। देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ इधर, A2 माइनस A1, तो A2 क्या है आपका 15.5 है और ये क्या है आपका 18 है। इसको सही करो, मिक्स को सिंपल, 15 दूनी 30, इधर का मल्टीप्लाई होता है ऊपर का ऐड होता है, 15 दूनी 30 और 1 31 और नीचे 2, इधर 18, इधर 2 है ना, इधर भी 2 लगाओ ऊपर भी 2 लगाओ। जब नीचे सेम हो जाए तो ऊपर क्या है 31 और ये 18 दूनी 36, तो 36 में से 31 जाएगा, कितना बचेगा 5, वो भी माइनस का और नीचे 2 आ गया ना 5/2, 5/2 को ही बोलते हैं 2.5। तो ये आ गया डी, ये आ गया ए। और निकालना क्या था इसमें एन निकालना है। तो एन का हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, ये आपका ए है ना, ये याद रखना, ठीक है। अब आपका ए एन का जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू क्या है माइनस का 47, ए की वैल्यू 18 है, एन हमें पता ही नहीं है, और डी की वैल्यू जो है माइनस का 5/2 है। ठीक, अब देखो माइनस का 47, ये प्लस है इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये भी एन माइनस में 1 और माइनस 5/2 ऐसे। तो ये देखो 4 और ये 7 और 8 15 और 4 5 और 1 6 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है, 50 और 57 हाँ 65 हो जाएगा। और ये जो इधर ऐसे मल्टीप्लाई में इधर आगे पता है कैसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे घूम जाएगा ये, ठीक है, ये जो है वो ऊपर आ जाएगा और ये जो है वो नीचे आ जाएगा। इधर हो जाएगा क्या n माइनस 1 अकेला, इससे ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 13 पंजे 65, 13 के टेबल से कट जाएगा, ठीक है। फिर बचा कितना 13 और 13 दूनी 26, ये जो माइनस का 1 है इधर ले आएंगे, इधर बचेगा n अकेला, तो ये हो जाएगा 27। यानी कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है 27 टर्म्स हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। 6 क्या कह रहा है, चेक करना है कि माइनस का 150 इज़ द टर्म ऑफ AP है या नहीं, मतलब 150 जो है इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा देखो एक एग्जांपल भी है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर था, हाँ ये रहा, देखो एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है, चेक करना है कि 301 इस टर्म का AP, इस AP का जो टर्म है कि नहीं है। तो अगर आप ये कर लोगे तो वो सीख जाओगे, और वो कर लोगे तो ये सीख जाओगे। अब करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या कह रहा है 150 जो है इस AP का टर्म है कि नहीं, इस AP में आएगा कि नहीं आएगा, है ना, ये चेक करना। तो कैसे चेक करेंगे मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक AP हमारे पास, AP क्या है, AP है 11 8 5 2, है ना। जो माइनस का 150 है ना ये वाला, ये इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 1 मिनट के लिए हम ये मान लेंगे कि हाँ ठीक है इसमें आ रहा है, लास्ट में लिख दिया मैंने, और लास्ट में लिख दिया तो ये AN माना जाएगा। तो A बराबर कितना हुआ 11, D बराबर कितना हुआ, इसमें से ये जाएगा 8 में से 11 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है, माइनस का 3। देखो 8 में से अगर 11 जाएगा तो 11 में से 8 जाएगा 3, और बड़े के आगे माइनस है तो माइनस, तो ये आ जाएगा -3। और ये लास्ट वाले को AN कह देंगे, ठीक है। निकालना क्या रह गया N। अब यहाँ चेक कैसे करेंगे, अगर आपके N की वैल्यू सीधी सीधी आ गई बिल्कुल नॉर्मल,
तब कह देना हाँ ये 150 जो है ना वो इसी का ही मेंबर है, इसी लाइन का मेंबर है। लेकिन अगर n की वैल्यू बिल्कुल सीधी नहीं आई, फ्रैक्शन में आ गई जो कटेगी भी नहीं, तो इसका मतलब है कि वो जो 150 है ना इस टीम का मेंबर नहीं है। ऐसे कर ट्राई करना, ऐसी वो वाला एग्जाम्पल करना 301 वाला। तो देखो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी। ए एन की जगह आपको कितना रखना है 150, और सॉरी ये यहाँ नहीं है, ब्रैकेट इधर आएगा, ठीक है। तो ए की जगह आपने कितना 11 लेना है, एन की जगह पता ही नहीं है -1, और डी की जगह पता है -3। तो ये 150 तो ठीक है, ये प्लस का 11 इधर आके माइनस का 11, एन -1 और -3, ये हो जाएगा 161। और ये जो मल्टीप्लाई में ये इधर आ जाएगा ऐसे, इधर बचेगा क्या n-1। अब आप चेक करो, इससे तो ये कट गया, बचा क्या 161/3 ना। अब देखो इसको मैं आगे लेके चलता हूँ थोड़ा, 161/3, ये माइनस का है ना 1, इधर आके प्लस का, इधर हो गया है ना अकेला। अब इधर 3 है ना, इधर भी 3, इधर भी 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो 161 हो गया। अब इधर देखो बेस सेम है, अगर तो 161 और इधर 3 तिया 9, तो हो जाएगा आपका इतना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 161, 170 हो जाएगा, नीचे 3, ये तो कहीं से भी नहीं कट रहा। एक मिनट में इसको चेक कर लो, कोई गलत तो नहीं कर लिया हमने। 8 11 5 2, 8 11 5 2, 150 इसका मेंबर है कि नहीं, ठीक है 150, और a बराबर 11 है, d बराबर -3 है, ठीक है, a n इतना है। तो अगर ये इतना है 150 और ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो 150 और हो जाएगा 161, 161 में ये -3 है, -3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, और इससे ये कट तो है नहीं रहा, तो -1 इधर आके मैंने ऐड कर लिया, 170 आ गया। तो ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब देख लेते हैं एक बार कि कहीं गलती तो नहीं है, इसमें डाउट लग रहा है थोड़ा सा। 5.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है मेरे हिसाब से, तो 9 है। अब देख लेते हैं, 9 है, देखो 9 है, ठीक है। ऐसे ही जो 301 वाला जो मैंने बताया, 301 वाला भी देखो फ्रैक्शन में आया ना, इसलिए ये भी 9 कर देना, ठीक है। और ये भी आपका 9 ही होगा। एक हाँ देखो मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, तभी मैं कहूँ 170 तो आ ही नहीं रहा। एक छोटी सी गलती क्या हुई है कि मैंने क्या लिखा था, देखो ये छोटा सा गलत हो गया। क्या करना है, ये हिस्सा 161/3, ये जो माइनस का 1 है इधर आके प्लस का 1, इधर क्या बच गया n बच गया। अब 3 इधर भी लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, तो ये तो हो जाएगा 161, और ऊपर हो जाएगा 3 एकम 3 और नीचे 3, ये देखो नीचे 3 हो गया, इधर n। अब 161 और 3 164/3, तो ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, तो इसका मतलब है बोल देना कि ये जो 151, ये जो 150 था ना, इस AP का मेंबर नहीं होगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग की इतनी मेहनत कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए करे ना, या ज़रा सी भी हेल्प हो आपको लगता है, तो वीडियो को ना लाइक कर दिया करो, ठीक है, और शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, और चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखो 7 क्या कह रहा है, फाइंड द 31st टर्म, 31वीं टर्म निकालनी जिसकी 11 टर्म 38 है और 16 टर्म 73 है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 31वीं टर्म निकालनी है, पहले तो ये समझ लो, और 11वीं टर्म 38 है, 16वीं टर्म 73 है, गिवन है। चलो लिख लेते हैं, निकालनी कौन सी है, 31st टर्म, 31st टर्म निकालनी, और 31st को कहेंगे क्या, a + 30d, ये कहेंगे, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है इसकी 11th टर्म, 11th टर्म वो कितनी गिवन है 38, और एक और गिवन है 16th टर्म, 16th टर्म वो गिवन है 73। अब देखो 11 टर्म को क्या लिखोगे, a + 10
डी इज इक्वल्स टू 38, ये बन गई इक्वेशन 1। ऐसे 16 को क्या लिखोगे, ए प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके दोनों को सॉल्व कर लो। ए प्लस 10d 38, ए प्लस 15d 73, ये 1 ये 2, एलिमिनेशन लगा दो। ये माइनस, ये 15d में से 10 जाएगा, माइनस का 5d, ये 13 में से 8 जाएगा 5, और 6 में से 3 3, और माइनस का वो भी, क्योंकि बड़े के आगे माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। डी की वैल्यू निकालेंगे 35 के नीचे आ जाएगा 5, 5 बन जा 5, 5 7 जा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। डी मिल गया आपको, ठीक है। डी की वैल्यू से ए और निकाल लेते हैं, क्योंकि ए पी बनाने के लिए ए और डी दो ही चीज़ें तो चाहिए होती है। तो ये जो इक्वेशन 1 है आपकी, ये वाली उतार लो आप। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, और जो डी की वैल्यू वो इसमें डाल दो, ए का ए 10 का 10, डी की वैल्यू 7 और इधर 38। तो ए का ए 10 सत्ते 70, 70 हो जाएगा, ये 38। ए को जब अकेला रखेंगे तो ये 38 तो ठीक है, ये 70 इधर आके माइनस कितना हो जाएगा, 70 में से अगर 40 जाएगा 30 बचेगा, 30 में और 2 घटा देंगे तो 32, ये आ जाएगा माइनस का 32, ठीक है। तो 30 30 60, हाँ 70, ए बराबर 32 आ गया। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना क्या था, निकालना था हमें 30, ये वाली टर्म। तो देखो मैं यही बताऊँ आपको, ए की वैल्यू कितनी मिली है, ए की वैल्यू मिली है 32, यहाँ पर चलो इधर कर लेते हैं ना, हौच पौच हो जाएगा नहीं तो। ए प्लस 30d इसमें रखनी है वैल्यू आपको। तो ए की वैल्यू माइनस का 32 और 30 का 30, डी की जगह 7, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 3 7 21 210, उसमें से अगर ये जाएगा तो 178 बचेगा, वो भी प्लस का। इसका मतलब है इसी AP का जो भी AP है उसमें अगर मैं 31st टर्म निकालूंगा तो कहीं जाके 178 निकलेगी, ठीक है। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो 8 कह रहा है एक AP है, उसमें 50 टर्म है, कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि टोटल 50 टर्म है, और थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है। अब ध्यान से समझना है क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है एक AP है जिसमें 50 टर्म है टोटल, थर्ड टर्म 12 है, तीसरी टर्म 12 है, ठीक है, और लास्ट टर्म, लास्ट का मतलब 50वीं टर्म, टोटल 50 ही तो है, तो 50वीं टर्म, या देखो लास्ट टर्म बोल रहा है या 50वीं टर्म बोलेगा तो एक ही बात होगी ना। तो 50वीं टर्म 106 है, और ऐसे में आपको 29वीं टर्म निकालनी है, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, पहले सबसे पहले थर्ड टर्म लिख लेते हैं कि वो 12 है। थर्ड टर्म कितनी है, वो है 12, तो थर्ड को आप लिख क्या सकते हो, a प्लस 2d, वो है 12, इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। और टोटल 50 टर्म है, 50 टर्म है, और 50वीं टर्म वो कह रहा है ना लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट कितनी है 106 है। भाई लास्ट टर्म 106 बोलो या 50वीं टर्म 106 बोलो, एक ही बात है, क्योंकि टोटल तो 50 ही है ना, 50वीं ही तो लास्ट होगी। तो 50वीं टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 49d, वो कितनी होगी 106। ये समझने वाली बात थी कि टोटल 50 टर्म है और लास्टवीं टर्म जो है 106 है, तो सर लास्टवीं या 50वीं एक ही बात हुई ना। तो 50वीं टर्म 106 और 50वीं टर्म को लिखेंगे क्या, a प्लस 49d। अब यहाँ से आपने a और d की वैल्यू निकालनी है, देखते हैं जल्दी से। देखो एलिमिनेशन वो लगा दो, तो ये तो कैंसिल, 49d में से अगर 2 जाएगा तो माइनस का 47d आ जाएगा, इधर बचेगा तो 6 में से 2 जाएगा, 106 में से 12 घटा दो, ये बचेगा, ये प्लस का है और ये माइनस का, 6 में से 2 जाएगा 4 और 10 में से 1 9, 94 आ जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़े क्या का माइनस है, इससे ये कट जाएगा। और जब डी की वैल्यू निकालेंगे 94 के नीचे आ जाएगा 47, 47 बन जा 47 2 जा, तो डी की वैल्यू आ गई 2, नीचे का एक लिखते नहीं है, तो डी आ गया। और ए आपको अभी देखो निकाल लेते हैं, जो a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 है, a का a 2 का 2, d की जगह 2 भर दो, तो a का a 2 दूनी 4, इधर हो जाएगा 12। a की वैल्यू जब निकालेंगे तो 12 में से उधर जाके घट जाएगा, हो जाएगा 8। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई, 8 मिल गई। a भी मिल गया, d भी मिल गया, और निकालना क्या था, निकालना था इसमें 29th टर्म। लो जी 29 टर्म कोई बड़ी बात थोड़ी है, 29th टर्म क्या होगी, a प्लस 28d, यही तो होगी। तो a की वैल्यू कितनी है 8 है, 28 और d की वैल्यू कितनी निकली थी 2 निकली थी, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 28 दूनी 56, ब्रैकेट ओपन होगा तो, है ना, तो ये हो जाएगा 56 और 8 64 हो जाएगा। ये निकल गई आपकी 29 टर्म। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर
9 और टोटल इसके 20 हैं। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लेते हैं आज, ठीक है, क्योंकि वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक आज कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे के 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वाले पार्ट में करवा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं जल्दी से। कह रहा है थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ये हैं, थर्ड टर्म जो है 4 है और 9th टर्म जो है ये है। तो बताना है विच टर्म ऑफ एन AP इज 0, तो AP का कौन सी टर्म 0 होगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, समझने की कोशिश करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि थर्ड टर्म जो है वो कितनी है, 4 है। तो मैं थर्ड को क्या लिखूंगा, A + 2D = 4, इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। ऐसे ही दूसरी वाली टर्म कितनी है, A + 9D। अब देखो आप समझ लो पहले, कहाँ गया, थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म 8 है। 9th टर्म को लिखेंगे क्या, A + 8D, डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। A + 8D वो है आपके -8 के बराबर। A + 8D = -8 के बराबर है, ठीक है। अच्छा ये है कौन सी टर्म, ये याद रखना 9th टर्म है ये, वो ये है। अब ये लिखने से ये बेनिफिट हो गया कि एक स्टेप बचा लिया हमने, लगा दो एलिमिनेशन और ये माइनस का उल्टा प्लस, ये इससे कट जाएगा, 8D में से 2 जाएगा तो माइनस का 6D, ये प्लस और ये प्लस, ये हो जाएगा 12। जब D की वैल्यू निकालेंगे तो इस 12 के नीचे ये 6 आ जाएगा, माइनस जो है यहाँ भेज देंगे, नीचे नहीं जाता माइनस का भी, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, -2। D की आ गई, A की निकाल लेते हैं जल्दी से। देखो A + 2D = 4, तो A का A पता ही नहीं है, 2 का 2, D की वैल्यू तो पता है ना -2 है, इधर 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 माइनस का, इधर 4, ये अकेला छोड़ेंगे तो -4 उधर जाके +4 हो जाएगा 8। A की वैल्यू भी मिल गई, D की वैल्यू भी मिल गई। और पता है क्वेश्चन में क्या बोला है कि कौन सी टर्म 0 होगी, इसका मतलब है कि AN बराबर आपको 0 दे रखा है, बस ये बताना है कि वो कौन से नंबर पे आएगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, उनने बोला कि ये टर्म हमें ये गिवन है, ये वाली ये गिवन है, अब ये बताओ इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी। सर इसका मतलब है कि AN की वैल्यू उन्होंने 0 दे रखी है, बस ये बताना है कि वो N कौन से नंबर पे रखेंगे, N की टर्म की वैल्यू क्या रखें, 2 3 5 7, कि जब ये 0 आ जाए। तो चेक कर लेते हैं अपने फॉर्मूले से, AN = A + n - 1 × D। तो AN की जगह 0 रख लो, A की वैल्यू अभी 8 निकाली है, N की वैल्यू पता ही नहीं है, D की वैल्यू -2 है, ये इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर बचा क्या, n - 1 -2 बचा। अगले स्टेप में ये इधर ले आओ नीचे, इधर बचा n - 1, ठीक है। अब देखो इससे ये कट जाएगा, 2 1 कम 2 चौके, तो इधर तो आ जाएगा 4 और इधर बचेगा n - 1, तो 4 ये इधर ले आ जाओ तो हो जाएगा प्लस, तो 5। इसका मतलब है कि 5वीं टर्म 0 ही होगी, 5वीं टर्म 0 होगी। 5वीं को लिखते क्या है, A + 4D, A + 4D में चेक कर लेना, आपका 0 ही आएगा, AN की वैल्यू 0 ही आएगी 5वें नंबर पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पार्ट के लिए, 10वां, ठीक है। 10वां क्या कह रहा है, कह रहा है 17th टर्म्स ऑफ एन AP इज एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। अच्छा चलो पहले मैं आपको समझाता हूँ अपने शब्दों में कि इधर 17th टर्म बैठी हुई है, इधर 10th टर्म बैठी हुई है, 10th ही, हाँ 10th टर्म है। 17th टर्म कह रही है कि मैं एक्सीड हूँ, यानी कि मैं ज़्यादा हूँ, किससे कह रही है, 10th वाले से। 17 बोल रही है इससे कि भाई तू अपने अंदर ना 7 जोड़ ले, ठीक है, क्योंकि मैं तेरे से 7 ज़्यादा हूँ। अच्छा सोचो कि एक राम है और एक श्याम है, अगर राम मान लो 20 साल का है, ठीक है, राम मान लो 20 साल का है और ये 13 साल का है, तो राम इससे बोल रहा है कि भाई मैं तेरे से 7 साल ज़्यादा हूँ, तो दोनों को बराबर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें से 7 घटाना पड़ेगा 13 लाने के लिए, या इसको 20 करना पड़ेगा अपने अंदर 7 जोड़ के। सेम वैसे ही ये क्वेश्चन है, 17th जो टर्म है वो चिल्ला के यूँ कह रही है भाई 10वीं टर्म हम तुमसे एक्सीड है 7। 10वीं ने बोला कोई नहीं 7 हमने जोड़ लिया, अब हो गए ना दोनों बराबर, ठीक है। ये केस है आपका। अब ऐसे केस में आपको पूछा क्या है, इसमें पूछा आपको कॉमन डिफरेंस पूछा है, कॉमन डिफरेंस का मतलब D निकालना है। लो जी कोई बड़ी बात है क्या, 17th टर्म को लिखेंगे क्या, A + 16D, 10वीं को क्या लिखेंगे, A + 9D और इधर 7। एक काम करो गिनती उधर ही रहना तो बाकी इधर ले आओ, A + 16D, ये इधर आके माइनस, ये भी इधर आके माइनस, इधर बचेगा 7, इससे ये कट जाएगा, 16D में से 9D जाएगा 7D, इधर 7, जब D की वैल्यू निकालेंगे 7 के नीचे 7 आ जाएगा, कट कुटा के आ जाएगा 1।
तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 1। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन थोड़ी था। एपी बिल्कुल भी टफ नहीं है अगर आपने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में करने हैं बस इतना ही 10 क्वेश्चन तक। बाकी इसके सेकंड पार्ट में जब लेके आएंगे तो बाकी क्वेश्चन 11 से लेके 20 तक जो भी हैं वो कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, अपना एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है, चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर दिया करो, आपके लाइक से हमें ज़रा मोटिवेशन मिलता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, पढ़िए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं सेकंड पार्ट में।